काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सिद्धार्थ एंड शहनाज गिल का रिकॉर्ड टूट गया है, यानी कि शहनाज का रिकॉर्ड टूट गया है। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये वीडियो किसी को हेट पहुंचाने के लिए नहीं है, बट हाँ सिर्फ इतना है कि सच बताने के लिए, और सच हमेशा कड़वा होता है और सच सुनने की हमारे अंदर सहन शक्ति असल में होती नहीं है। हमें वो चीज़ अच्छी लगती है जो हम हवाओं में बातें करते हैं, हवाओं में बातें किए जा रहा है, हवाओं में बातें किए जा रहा है। अगर मैं आपको क्लियर आउट बताऊं तो बिग बॉस सीजन 13 सिर्फ और सिर्फ शहनाज की वजह से चला। अगर उसमें शहनाज नहीं होते तो जो आज वो सीजन्स पूरी हिस्ट्री में काउंट होता है ना, ऐसा सीज़न कभी बन सकेगा ना, बन पाया है और ना बन सकेगा आगे चल के। उसकी टीआरपी 3.5 तक जाती थी और आज बिग बॉस 15 की टीआरपी 1 पॉइंट की भी नहीं आ पा रही है, 0.9, 0.8। वीकेंड का वार, सलमान खान का जादू भी नहीं चल रहा है। 1.2 की टीआरपी, 1.3 की टीआरपी वीकेंड के वार की चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल वीकडेज की टीआरपी बिग बॉस सीजन 13 में 2.9 की 3.0 की आ जाया करती थी, आराम से बिना कुछ सोचे समझे। चलो बात करते हैं मेन मुद्दे की। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भैया उमर रियाज का जो अनफेयर एविक्शन हुआ उसके चक्कर में काफ़ी सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। देखो दोस्तों, ये बात में कोई दोहराए नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ कि ये अनफेयर डिसीजन है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का इसमें ये भी कहना है कि भैया कर्मा सामने आया है, वो आप अपने आप खुद जज कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कर्मा है जो भी है, बहरहाल हमें नहीं पता। मगर फिलहाल मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, ये जो अनफेयर एविक्शन हुआ है और इसके जो ट्रेंड चले हैं उमर रियाज के लिए, और बिग बॉस सीजन 14 में रुबीना दिलेक के लिए ट्रेंड रहे थे, 2 दिन के अंदर 16 मिलियन। भाई इतनी भी फेंकनी बंद कर दो यार, इतनी भी फेंकनी बंद कर दो। बिग बॉस सीजन 13 में मैं नहीं कहूँगा कुछ, सब नज़र आ रहा था। आंकड़े बिग बॉस 13 में दिखाई दे रहे थे। 1-1, 2-2 घंटे में 2-2, 3-3 मिलियंस का ट्रेंड चल जाता था अपने आप ही, ऑटोमेटिक। पता नहीं चलता था कहाँ से ट्रेंड आ रहा है, समझ नहीं आता था। उसमें भी बेवकूफ़ कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सब ट्रेंड फेक थे। फेक नहीं बेटा, वो पूरे फेक होते, है ना। यही सब हम कहना चाहेंगे बस। तो वो जो 2-2, 3-3 घंटे के जो ट्रेंड हुआ करते थे उस टाइम में शहनाज को देखने की इतनी ज़्यादा हमारी दीवानगी थी। एक्चुअल में अगले एपिसोड में क्या होगा वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता था। हम लगातार अपने रिएक्शंस ट्विटर हैंडल पर शेयर किया करते थे, हैशटैग लगा के, हैशटैग शहनाज, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला, हैशटैग शहनाज कौरगिल, शहनाज पावर, सिद्धार्थ पावर, सिद्धार्थ शहनाजियंस। यार कितने हैशटैग में गिनवाऊँ आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है, वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमेशा हमेशा हिस्ट्री में कायम रहेगा। और उस रिकॉर्ड के ऊपर बिग बॉस मेकर्स खुद हद से ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा भी कहा था कि ये पावर सिर्फ 3, 4, 5 महीने तक की दिखेगी, उसके बाद से सब खत्म। क्या घंटा 2 साल होगा सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला की नामौजूदगी में लोगों ने शो को बायकॉट किया हुआ है। अरे भाई वो किंग है, वो किंग है। बिग बॉस ने, मेकर्स ने, सलमान खान ने खुद माना कि हाँ जी वो किंग है। ट्रिब्यूट किया गया, स्पेशल ट्रिब्यूट बनाया गया, बिग बॉस 14 में सीनियर बतौर बुलाया गया। अब उसमें कुछ लोग कहेंगे भैया गौहर खान भी आई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ का होना ही वहाँ पर सब कुछ था। अगर गौहर हिना भी नहीं होती तो भी टीआरपी मिलनी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के जितने भी सब फैंस हैं वो देखने ही देखने थे। मगर सच्चाई कहाँ हजम होती है यार, सीधी सी बात है, सच्चाई कहाँ हजम होती है। काफ़ी सारे लोग ये आके बोल रहे हैं कि भैया उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने रिकॉर्ड कुछ नहीं टूटा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं टूटा है। वो रिकॉर्ड नंबर 1 की पोजीशन पर शामिल है। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सब नीचे 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 बनते जा रहे हैं। कुछ बेवकूफ़ को ये सवाल सामने आ रहा है ना कि भाई यार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। ठीक है कर लो, कहने को क्या है यार, हम कुछ भी कह सकते हैं। बिग बॉस सीजन 13 के टाइम में हमें रिजल्ट दिख रहा था भाई, सिद्धार्थ शहनाज, भरपूर 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 फैंस के रिएक्शन सामने आते जा रहे थे भाई साहब। इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा था सिद्धार्थ शहनाज की तरफ से, यकीनन जितने भी सारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो परेशान हो गए थे अपडेट से दे के। उनके पास लगातार फैंस के डीएम जा रहे हैं कि भैया क्या होगा, हमें बता दो, हमें बता दो। तो इसको कहते हैं एक्चुअल में असली दीवानगी।
देखने की चाहत रहती है। और यहाँ बिग बॉस 14 में टीआरपी लुलबटा 0, बिग बॉस 15 में टीआरपी लुलबटा 0, बल्कि शो को ही बायकॉट किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों ने। तो ऐसे में क्या होगा? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया सिद्धार्थ शहनाज का रिकॉर्ड टूट गया है, तो ये सारे सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा ना कभी हो पाया है और ना ऐसा कभी हो पाएगा। क्योंकि वो जो ट्रेंड थे ना, वो ऑर्गेनिक चलते थे, और कब ट्रेंड सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल में लगे होते थे, ये हमें पता भी नहीं चल सकता, ये हमें पता भी नहीं होता था कि एक्चुअल में ट्रेंड भैया आ कहाँ से रही है, बरसात कहाँ से हो रही है ट्रेंड की। बात करते हो रिकॉर्ड ब्रेक, रिकॉर्ड ब्रेक, रिकॉर्ड ब्रेक। अरे मुँह ना खुलवाओ, सारी सच्चाई सामने ला कर रख दूँगा, रख तो दी, और क्या रखेंगे। बस सच है, और सच किसी को हजम नहीं होता।